हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ एवोल्यूशन फॉर्मेट के एक और नए एपिसोड के साथ। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं एमसी के डिवाइन थ्री के फुल फॉर्म को, और फिर उस तरफ हम लोग मानकी किंग को आते हुए देख पाते हैं। उस वक्त स्पाइडर क्वीन भी इस तरह भी आने लगा। दूसरी तरफ से सारे होकाई बार्ड भी इस तरह भी आ रहा था, और फिर हम लोग देख पाते हैं बहुत सारे म्यूटेंट पीक भी MC यानी डिवाइन थ्री की तरफ आने लगा। और फिर डिवाइन थ्री के वो चार ब्लू वुल्फ भी इस तरह भी आ रहा था। और फिर हमें दिखाए थे डिवाइन थ्री का सीन जहाँ पर डाइन टेल फॉक्स और सायोलिंग दोनों ही आ चुका है। उसी वक्त हम लोग देख पाते हैं सायोलिंग डिवाइन थ्री को देखने के बाद बहुत ज्यादा मुस्कुराने लगा। और फिर सायोलिंग डिवाइन थ्री की तरफ देखते हुए कहने लगा, मास्टर आपने आखिरकार यहाँ पर 1 KY ट्रांसफॉर्म इंटू 3 प्योर वंस को हासिल कर लिया है, और आपका ओरा पहले से बहुत ज्यादा ताकतवर बन चुका है। जो सुनी के बाद 9 टेल फॉक्स और डिवाइन थ्री से कहने लगा, मास्टर आप बहुत जल्दी लेवल 7 में भी पहुंच सकते हैं। जो सुनी के बाद डिवाइन थ्री सीरियस पीस बनाकर 9 टेल फॉक्स और सायोलिंग से कहने लगा, नहीं मेरे पास अभी जो 1 KY ट्रांसफॉर्म इंटू 3 प्योर वन से टेक्निक है वो अभी पूरी तरह से कंप्लीट नहीं है। ये सिर्फ असली टेक्निक के छोटा सा पार्ट मुझे मिला है। जो सुनी के बाद सायोलिंग थोड़ा सा शौक होकर डिवाइन थ्री से पूछने लगा, मास्टर क्या आप फिर से कॉटो स्टार सिस्टम के अंदर जाना चाहते हैं। जो सोने के बाद डिवाइन थ्री पहले अपनी पूरे मिस्टी माउंटेन की तरफ दिखने लगा, और फिर डिवाइन थ्री थोड़ा सा खुश होकर कहने लगा, मैं अभी के लिए यहाँ से नहीं जाने वाला हूँ। और फिर डिवाइन थ्री आसमान की तरफ देखते हुए कहने लगा, मैं अपनी कुछ वक्त को इस पीस के अंदर बिताना चाहता हूँ। अगली पर हमें स्टार रीजन का सीन दिखाता है, जहाँ पर हमें एक बहुत बड़े प्लेनेट का सीन दिखाता है, जहाँ पर एक गोल्डन टाइटन बहुत ही अजीब तरह से खड़ा हुआ था। और फिर वो टाइटन ग्रेट एम्पायर की ओरा को महसूस करने की कोशिश करते हुए कहने लगा, आखिरकार ग्रेट एम्पायर यहाँ पर हार चुका है। जो सुनी के बाद और एक टाइटन पुलिस को कहने लगा, क्या। और फिर टाइटन एम्पायर कहने लगा, पूरे यूनिवर्स अभी उसे इमेंस डेप्थ को वो करता है। जो सुनी के बाद लाइटिंग क्वीन कहने लगा, उसका ताकत पहले ही पूरी दुनिया को कांपने के लिए काफी है। उसी वक्त हम लोग देख पाते हैं एलिमेंटल क्वीन के चारों तरफ बहुत से एलिमेंटल आर्मी भी था। अगली पर हमें एंजल स्टार का सीन दिखाते हैं, जहाँ वो बहुत से सेराफिन एक ही प्लेस पर इकट्ठा हुआ था। अब उनमें से एक सेराफिन बहुत सा घबरा को बाकी सारे सेराफिन से कहने लगा, हमारा एंजल स्टार पहले की तरह इतना ताकतवर नहीं है। अब वक्त आ चुका है स्काई किलिंग के साथ फिर से यूनाइटेड होने का। उसी वक्त हमें तेरी स्काई के और एक हिस्से का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर हमें एक बहुत बड़े ड्रैगन के हिस्से को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा, एक रेड ड्रैगन जिसका कोई भी अंत नहीं था यहाँ पर, वो पूरी की पूरी तेरी स्काई के अंदर अभी सिर्फ घूम रहा था। और फिर उस ड्रैगन को एक प्लेनेट को कवर करते हुए दिखाते हुए रायता कहने लगा, और फिर वो धीरे धीरे एक प्लेनेट को पूरी तरह से कवर करने लगा अपने बॉडी के साथ। और फिर वो रेड ड्रैगन दूसरी तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा, ग्रेट एम्पायर की स्पिरिचुअल पावर अब पूरी तरह से गायब हो चुका है, क्या उसे किसी ने मार डाला है। और उसी वो सिस्टम प्लेन से हमें मालूम चलता है इसका नाम ड्रीम ड्रैगन है। और फिर ड्रीम ड्रैगन अपनी आंखों को खोलते हुए अपने मन में कहने लगा, ऐसा लग रहा है यहाँ पर और एक एक्स्ट्रा उदय जीनियस जन्म ले चुका है, वो भी एंजल डिस्क के अंदर से। क्या उसने ये काम किया है। उसी वक्त हमें भॉयड के अंदर का सीन दिखाए थे, जहाँ वो बहुत ज्यादा लाइट बाहर निकल रहा था। और फिर हम लोग देख पाते डिवाइन थ्री के एंजल गॉड फॉर्म को, जिसके अंदर से बहुत ज्यादा लाइट देते हुए बाहर निकल रहा था। सच में दोस्तों यहाँ पर डिवाइन थ्री देखने में बहुत ज्यादा कूल दिख रहा था। और उसी पर डिवाइन थ्री की इस तरह की पावर को महसूस करने के बाद एवरी थोड़ा सा घबरा कर डिवाइन थ्री से कहने लगा, इस तरह की ताकत वो होली लाइट जैसा होली 16 विंग से एक्सपेक्ट किया जा सकता है। उसी वक्त सिस्टम प्लेन से हमें मालूम चलता है होली 16 विंग्स या पेशर स्किल द पोस्टर ऑफ गॉड अभी पूरी तरह से सील है, और एक पेशर की विंग्स ऑफ लाइट भी पूरी तरह से सील्ड है, या तो भी विंग्स ऑफ गॉड भी या वो पूरी तरह से सील्ड है। और उसी वो सिस्टम प्लेन से हमें मालूम चलता है होली 16 विंग्स अभी एक इंपियर वेपन है, जो मिड ग्रेड सुप्रीम इंपियर वेपन है, जिसका हालत अभी पूरी तरह से डैमेज है। आप सिस्टम प्लेन से ऐसा कुछ देखने के बाद डिवाइन थ्री अपने मन में कहने लगा, हाँ जरूर इसकी ज्यादातर एबिलिटी अभी भी पूरी तरह से सील्ड है, क्योंकि ये हमेशा थोड़ा सा डैमेज है, लेकिन फिर भी इसके बाद ऐसे एबिलिटीज अभी भी है जिसके बारे में मामूली इंसान कोई भी इमेजिन भी नहीं कर सकता है। और फिर डिवाइन थ्री दो पेशा स्किल के बारे में सोचते हुए अपने मन में कहने लगा, मैं बाकी सब कुछ को आगे छोड़ भी दूं। यहाँ पर उनमें से एक है ब्रेकिंग बाउंड्रीज और दूसरा है स्पीड ऑफ लाइट, जो इसके बारे में हम लोग चाहकर भी इमेजिन नहीं कर सकते हैं। उसी वो सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है ब्रेकिंग बाउंड्रीज स्किल के बारे में। ये एक सुपर नेचुरल पावर है जिसके मदद से होली 16 विंग्स करंट के खिलाफ भी जा सकता है। इसके स्पीड की वजह से होली 16 विंग्स टाइम की जो साइकिल है उसे भी तोड़ सकता है। यहाँ तो भी इस स्किल के मदद से होली 60 विंग टाइम के अंदर भी ताबेल कर सकता है। यानी दोस्तों होली 60 विंग से मदद से डिवाइन थ्री आप वक्त में पीछे या फिर आगे भी जा सकता है।
और फिर हमें सिस्टम प्लेन से स्पीड ऑफ लाइट के बारे में बताया जाता है, जहाँ पर हम लोग देख पाते हैं स्पीड ऑफ लाइट अभी भी काफी हद तो सील है यहाँ पर। इसके मदद से डिवाइन तेरी चाहे तो फोटो में बदल कर स्पीड ऑफ लाइट की मदद साथ ताबेल कर सकता है। अब इन दोनों स्किल को देखने के बाद डिवाइन तेरी बहुत ज्यादा सोचते हुए अपने मन में कहने लगा, होली 16 विंग्स को हासिल करने के बाद होली 16 विंग्स स्पीड ऑफ लाइट की जो पावर है वो 3 टाइम से भी ज्यादा बढ़ चुका है। और फिर डिवाइन तेरी अपनी होली 16 विंग्स की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, अगर मेरा स्पिरिचुअल एनर्जी इसके साथ कीप अप कर पाए तो फिर शायद मैं इससे भी ज्यादा जल्दी से ताबेल कर सकता हूँ। और होली 16 विंग्स से हर एक विंग्स के अंदर एक नया यूनिक फॉर्म है। और फिर उसी पर डिवाइन तेरी अपने अंदर से बहुत ज्यादा होली लाइट को अनलिश करते हुए अपने मन में कहने लगा, और अपने पीक में वो सारे बहुत ज्यादा अलग होते हैं एक दूसरे से, लेकिन मैं चाहूँ तो उन सभी को एक साथ कॉम्बाइन भी कर सकता हूँ। सच में दोस्तों यहाँ पर डिवाइन तेरी बिल्कुल एक होली गॉड जैसा दिख रहा है। और फिर अगली बार डिवाइन तेरी अपने अंदर से और भी ज्यादा होली लाइट को अनलिश करते हुए अपने मन में कहने लगा, इंपीरियल वेपन कोई ऐसा चीज नहीं है जिससे मैं अंदर एस्टिमेट कर सकता हूँ। आप डिवाइन तेरी को ऐसा करते हुए दिखने के बाद एवरेज जोर से चिल्लाकर डिवाइन तेरी से कहने लगा, आप ये क्या कर रहे हैं। और फिर हम लोग देख पाते डिवाइन तेरी फिर से अपनी ह्यूमन कल्टिवेटर फॉर्म में आ चुका है। और फिर डिवाइन तेरी बहुत ज्यादा कोल्ड पेस्ट बनाकर कोल्ड तोड़ में कहने लगा, अभी इस टेंस को बनाकर रखते हैं। और फिर डिवाइन तेरी अपने सामने की तरफ देखते हुए कहने लगा, मैं पहले ही बहुत ज्यादा चीजों से आप गुजर चुका हूँ, ऐसे लड़ाई जो लाइफ एंड डेथ से भी ज्यादा खतरनाक था। मैं लगभग भूल ही चुका था मैं अपनी पिछली जिंदगी के अंदर एक इंसान भी था। और फिर डिवाइन तेरी एबी का देखते हुए कहने लगा, एबी, जिसके जवाब में एबी कहने लगा, मैं यहाँ पर ही हूँ मास्टर। जो सोने के बाद डिवाइन तेरी अब एब्रिल से कहने लगा, तुम मिस्टी वर्ल्ड के अंदर जाओगे, इस लड़ाई के अंदर हमारे 3 रेस का क्या लॉसेस हुआ है उसके बारे में असेसमेंट करने के लिए। जो सुनी के बाद एब्रिल अब वहाँ से जाते हुए डिवाइन तेरी से कहने लगा, ठीक है मास्टर। और फिर उसी पर हम लोग देख पाते डिवाइन तेरी अपने पीछे से 4 विंग्स को अनलिश करने लगा और अपने मन में कहने लगा, अब या तो भी मैं एंजेलिक बॉडी के फॉर्म को इस्तेमाल ना करके भी होली 16 विंग्स को यहाँ पर सामन कर सकता हूँ। हाँ जरूर, यहाँ पर अभी मेरे पास सिर्फ 4 विंग्स है। और फिर डिवाइन तेरी वहाँ से बहुत ज्यादा स्पीड से ताबेल करने लगा। अगली बार हम लोग देख पाते डिवाइन तेरी अब वॉइस पेज के अंदर से बाहर निकल चुका है लाइट की स्पीड के साथ। और फिर डिवाइन तेरी अपने सामने की तरफ जाते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा कर खुद से कहने लगा, अभी कैंगलिन स्टार पर चलते हैं, वहाँ पर जाने के लिए मुझे कुछ मिनट्स का वक्त जरूर लगता है। और फिर डिवाइन तेरी अपनी होली 60 विंग्स की पावर को इस्तेमाल कर आगे बढ़ने लगा। सच में दोस्तों यहाँ पर डिवाइन तेरी थोड़ा सा स्केरी दिख रहा था। अगली बार हम लोग देख पाते डिवाइन तेरी यहाँ पर बहुत ही स्पीड सब आगे बढ़ रहा है। और फिर अगली बार डिवाइन तेरी कुछ देखने के बाद थोड़ा शौक होकर खुद से कहने लगा, ऐसा लग रहा है इतने जल्दी से मूव करने की वजह से मैं एक लीप पेज के अंदर आ चुका हूँ। और फिर हम लोग देख पाते डिवाइन तेरी बिल्कुल एक राइट के रे की तरह यहाँ पर ताबेल कर रहा है। और फिर हमें दिखाते कांगली स्टार का सीन जहाँ पर डिवाइन तेरी बहुत ही स्पीड के साथ आ चुका है। और फिर कांगली स्टार के अंदर हमें पहले एक पीसफुल सीन को दिखाता है जो देखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत था, लेकिन अगली वो डिवाइन तेरी यहाँ पर बहुत स्पीड के साथ आको लैंड करता है, जिसके वजह से पूरी की पूरी कांगली स्टार के अंदर थोड़ा बिल्कुल भूमिकंप जैसा आ जाता है। आप जिसे महसूस करने के बाद गोल्डन मान की बहुत ज्यादा परीक्षा होकर कहने लगा, क्या किसी शत्रु ने हम पर हत्या कर दिया है। उसी पर उसके सारे दोस्त भी उस तरह भी देख रहा था। और फिर उस प्लेस से धीरे धीरे धुआं भी अब हाथने लगा है। और फिर हम लोग देख पाए डिवाइन तेरी अब वहाँ पर आकर थोड़ा सा मुस्कुरा कर कहने लगा, बिल्कुल सही, मुझे सिर्फ 1 मिनट का वक्त लगा यहाँ पर आने में। यानी दोस्तों डिवाइन तेरी को कैगलेन स्टार में आने के लिए अभी सिर्फ 1 मिनट का वक्त लग रहा है। और दोस्तों डिवाइन तेरी की इसी शानदार सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। ओके, बाय बाय, सायोनारा।